महाभारत काल का समय ऐसा समय था जिसे सदियों से याद किया जाता रहा है। महाभारत इतना बड़ा महाकाव्य है जिसके अनगिनत रहस्यों से आप सभी अनजान होंगे। महाभारत की ना जाने कितनी ऐसी विचित्र कथाएं हैं जिनके बारे में पता लगा पाना बेहद ही मुश्किल है। जहां एक तरफ यह एक रहस्य है कि महाभारत युद्ध की मुख्य वजह क्या थी और इस युद्ध के बाद क्या हुआ, वैसे ही महाभारत के युद्ध से संबंधित ना जाने कितनी ऐसी बातें हैं जो आप सुनकर हैरान रह सकते हैं। ऐसी ही विचित्र बातों में एक है महाभारत काल की सबसे खूबसूरत स्त्रियों के बारे में। दरअसल महाभारत काल में कुछ ऐसी स्त्रियां भी थी जिनकी एक झलक देखने के लिए सभी आतुर रहते थे। ऐसा कहा जाता है कि एक मर्द के लिए उसका गहना उसका बल उसका शौर्य होता है, वहीं एक महिला के लिए उसका गहना उसकी मर्यादा और उसकी सुंदरता होती है। मैंने आपको महाभारत के सबसे ताकतवर योद्धाओं के बारे में कई बार बताया है, तो आज मैं आपको महाभारत काल की सबसे खूबसूरत स्त्रियों के बारे में विस्तार से बताऊंगा। तो नमस्कार मित्रों, आपका ज्ञानविला यूट्यूब चैनल में स्वागत है। नंबर 6, गंगा। गंगा महाराज शांतनु की पत्नी थी और महाभारत की सबसे खूबसूरत स्त्रियों में से एक थी। महाराज शांतनु ही भीष्म पितामह, पांडु और धृतराष्ट्र के पिता थे। गंगा की खूबसूरती से आकर्षित होकर शांतनु ने गंगा से शादी की इच्छा रखी थी, लेकिन गंगा ने उनके सामने कुछ शर्तें रखी, जिनमें पहली शर्त यह थी कि शांतनु उनसे कभी कोई सवाल नहीं करेंगे। दूसरी यह कि गंगा को कोई भी किसी काम के लिए नहीं रोकेगा, और तीसरी यह थी कि अगर कोई भी शर्त को उन्होंने तोड़ा तो वह उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएंगी। और हुआ भी कुछ यूं ही था कि गंगा देवव्रत यानी भीष्म को जन्म देकर वहां से चली गई थी। नंबर 5, सुभद्रा। सुभद्रा महाभारत काल में श्री कृष्ण और बलराम की बहन थी। एक समय अर्जुन सुभद्रा की खूबसूरती पर मोहित हो गए थे और उनसे शादी का प्रस्ताव रखा था। उस समय श्री कृष्ण ने अर्जुन को सलाह दी थी कि वह सुभद्रा को लेकर भाग जाए, क्योंकि सुभद्रा के बड़े भाई बलराम दुर्योधन से उनकी शादी करना चाहते थे। तब अर्जुन श्री कृष्ण की सहायता से सुभद्रा को भगा ले गए थे और उनसे शादी की थी, और सुभद्रा की कोख से ही महापराक्रमी योद्धा अभिमन्यु का जन्म हुआ था। नंबर 4, उर्वशी। उर्वशी महाभारत की सबसे सुंदर स्त्रियों में से एक थी। उर्वशी इंद्र स्वर्ग लोक की सबसे खूबसूरत स्त्री थी। एक बार उर्वशी अर्जुन पर मोहित हो गई थी, लेकिन अर्जुन ने उनके प्यार को ठुकरा दिया था। इस पर उर्वशी ने अर्जुन को स्त्री बनने का श्राप दिया था, जिसके कारण अर्जुन अज्ञातवास के दौरान किन्नर बनकर महाराज विराट की नगरी विराट नगर में उनकी पुत्री उत्तरा को नृत्य सिखा रहे थे। उर्वशी महाभारत काल में अपनी खूबसूरती के अलावा बेहद निडर होने की वजह से मशहूर थी। नंबर 3, सत्यभामा। सत्यभामा महाभारत की एक और खूबसूरत स्त्री थी। सत्यभामा और द्रौपदी बहुत ही अच्छी सखियां थी। वह दोनों आपस में एक दूसरे के साथ अपने कई गुणों को बांटती थी, और श्री कृष्ण से ही सत्यभामा का विवाह हुआ था। नंबर 2, द्रौपदी। महाभारत में द्रौपदी के चरित्र के बारे में आप सबने जरूर सुना होगा, लेकिन शायद आप नहीं जानते होंगे कि द्रौपदी स्वर्ग की अप्सराओं की तरह ही सुंदर थी। उनकी खूबसूरती इतनी ज्यादा थी कि सभी उनकी तारीफ करते थे। द्रौपदी राजा द्रुपद की पुत्री थी और उनकी खूबसूरती की वजह से ही लोग उन्हें अपनाने की सोचते थे। लेकिन राजा द्रुपद ने द्रौपदी के विवाह के लिए स्वयंवर रचा था, और अर्जुन ने स्वयंवर जीतकर द्रौपदी से विवाह कर लिया था। लेकिन जब अर्जुन उन्हें अपनी पत्नी के रूप में घर लाए तो कुंती ने इसकी जानकारी के बिना ही द्रौपदी को 5 भागों में बांटने को कहा। इस वजह से द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी कहलाई थी। नंबर 1, देवी रुक्मणी। देवी रुक्मणी महाभारत काल की सबसे खूबसूरत स्त्रियों में पहले स्थान पर थी। देवी रुक्मणी श्री कृष्ण की पत्नी थी और उनका सौंदर्य इतना अधिक था कि वह साक्षात लक्ष्मी जी का स्वरूप थी। महाभारत ग्रंथ में इस बात का जिक्र है कि देवी रुक्मणी सबसे ज्यादा खूबसूरत स्त्री थी। महाभारत के समय की और द्वापर युग की यह स्त्रियां अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती थी, और वास्तव में उनकी एक झलक पाना लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल था। अगर आप अभी तक इस वीडियो के साथ हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।